कुछ समय पहले की बात है। एक गांव सूरजपुर में 4 भाई रहा करते थे, जिसमें से एक बहुत सीधा साधा था, जिसे उसके सारे भाई मंजा मंजा कहकर पुकारते थे। एक दिन की बात है। भाई मैं क्या सोच रहा था कि हाँ हाँ भैया बताओ ना, क्या बात है। क्यों ना हम इस गंजे को इस घर से निकाल दें। वैसे भी ये तो कुछ बोलेगा नहीं, सीधा सादा जो है। अरे नहीं नहीं, हम इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो गांव भर के सभी लोग हमें ही कहेंगे कि हम कैसे भाई हैं, अपने ही भाई को घर से बाहर कर दिया। तो फिर हम क्या करें? इसे माँ पिताजी की जायदाद में से कुछ नहीं देने वाला मैं। हाँ, तुम दोनों ही अपने हिस्से में से दे देना इसे कुछ। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला हम अपने हिस्से में से इसे कुछ क्यों देंगे? तो फिर जल्दी से कुछ तरकीब सोचो इसे घर से बेदखल करने की। भैया मेरे पास एक उपाय है। आपको हमारी वो बंजर जमीन तो पता है ना? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। हम उसी बंजर जमीन के पास उस गंजे को और उसकी पत्नी को भेज देंगे, जिससे ये मुसीबत हमारे सर से चली जाएगी और हमारे घर के 4 हिस्से ना होकर 3 हिस्से ही होंगे। और हाँ, कहने के लिए उसका हिस्सा भी मिल जाएगा और गांव वाले हमें कुछ कहेंगे भी नहीं। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। वो देखो, वो इधर ही आ रहा है, मंजा। अरे सुन बे, मंजा कहाँ जा रहा है तू? बस भैया बाहर ही जा रहा था। अच्छा सुन, हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी भैया कहिए ना। हमने जमीन के 4 हिस्से कर लिए हैं, समझा? यहां जो जमीन और घर है ना, ये हमारे तीनों के हिस्से में आई है। और हमारी बाड़ी के पास जो जमीन और मकान है वो तेरे हिस्से में आया है। तो तू एक काम कर, तू अपनी पत्नी को लेकर वहीं चला जा। तुझे मेरे इस फैसले से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हो। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, मैं कल ही बाड़े वाले मकान में चला जाऊंगा। चलो उर्मिला, अब हम उस बाड़े वाले मकान में रहेंगे और वहीं पड़ी जमीन पर खेती करेंगे। अरे गंजे सुन, ये लंगड़ी बकरी भी लेता जा। इस लंगड़ी बकरी का भला हम क्या करेंगे? मंजा अपनी पत्नी और उस लंगड़ी बकरी को लेकर बाड़े वाले मकान की ओर चल पड़ता है। चलो अच्छा हुआ ये गंजा यहां से चला गया। अब यहां की जमीन और हमारे घर तीनों का है। ठीक है ना भाइयों? हाँ हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही किया। हाँ, अब इस गंजे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अरे ये क्या? ये जमीन तो पूरी बंजर है। यहाँ तो ना कोई हरियाली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ कैसे खेती करेंगे? और ये बकरी तो यहाँ ज्यादा दिन रह भी नहीं पाएगी। हाय राम, कैसे भाई मिले हैं तुमको? ऐसी जमीन दी है उन्होंने तुम्हें। अब जो भी हुआ हमें इसमें अपना गुजारा करना पड़ेगा। अब तो बंटवारा हो गया है। चलो, उन्होंने जो किया अच्छे के लिए ही किया होगा। हो सकता है इसमें हमारा कुछ भला हो। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या ठीक होगा जी? हम तो फिर भी कुछ दिन चला लेंगे। पर ये बकरी तो घास खाती है, ये कैसे जिंदा रहेगी यहाँ? उर्मिला, मेरे पास एक उपाय है। जी वो क्या? यहाँ पास में ही मेरे 3 भाइयों के खेत हैं और ये बकरी तो वैसे भी लंगड़ी है, चल भी नहीं सकती। एक काम करता हूँ, इस लंगड़ी बकरी को मैं अपने भैया के खेतों पर रात में छोड़ आया करूंगा और सुबह भैया लोगों के आने से पहले पहले इसे घर ले आया करूंगा। तो रात में ये अपना पेट भर लिया करेगी, जिससे दिन में इसका गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये तरकीब सही है। चलो, ये बेजुबान जानवर तो भूख से नहीं मरेगी ना? रात होती है और मंजा उस लंगड़ी बकरी को ले जाकर अपने भाइयों के खेत में छोड़ देता है और वापस आकर अपने घर में सो जाता है। और बहुत सुबह अपने भाइयों के उठने से पहले जाकर उस बकरी को खेत से लाकर अपने घर छोड़ देता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। उर्मिला, मैं इस बकरी को खेत पर छोड़कर आता हूँ। ठीक है जी।
रात होती है और मंजा उस लंगड़ी बकरी को ले जाकर अपने भाइयों के खेत में छोड़ देता है और वापस आकर अपने घर में सो जाता है और बहुत सुबह अपने भाइयों के उठने से पहले जाकर उस बकरी को खेत से लाकर अपने घर छोड़ देता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। ए जी, देखिए दिन चढ़ गया, आप बकरी नहीं लाए। क्या खेत से? हे भगवान, अरे मेरी नींद ही नहीं खुली। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे सारे भाई भी खेत पर आ गए होंगे। वो तो मेरी उस लंगड़ी बकरी को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरी आंखें कैसे नहीं खुली? ओ, ये तो मंजा की बकरी है, पर यहाँ क्या कर रही है? आय हाय 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 हाय, इसने तो हमारे सारे खेतों को चौपट कर दिया। अरे हमें तो लगा था कि कोई जंगली जानवर है जो हमारे खेतों को चौपट कर रहे हैं, पर यहाँ तो ये लंगड़ी बकरी है। अभी जाकर अपने सारे भाइयों को बुलाकर दिखाता हूँ उस गंजे की करतूतें। सुरेश अपने दोनों भाइयों को बुलाकर लाता है, जिसके बाद वे तीनों भाई मिलकर उस बकरी को वहीं डंडे से मारते हैं, जिसके कारण बकरी मर जाता है और अपने घर आ जाते हैं। हाय राम, मेरी बकरी को इन लोगों ने मार डाला। अब मैं क्या करूं? अब मैं कर भी क्या सकता हूं? एक काम करता हूं। अब ये बकरी तो मेरे किसी काम की रही नहीं, लेकिन इसकी खाल को मैं बाजार में बेच सकता हूं। मंजा बकरी की खाल उतारता है और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उसे अंधेरा होने लगता है। अरे क्या करूं? बाजार तो अभी काफी दूर है और अंधेरा भी हो गया है। एक काम करता हूं, ये सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाता हूं। इसी तरह रात गुजार लूं। अगर रात में इस जंगल में सफर करूंगा तो जंगली जानवरों का खतरा है। यह कहकर मंजा पेड़ पर चढ़ जाता है और उस खाल को भी अपने पास रख लेता है। कुछ देर गुजरने के बाद दो चोर वहां से गुजरते हैं। भाई, चोरी तो हमने कर ली, अब एक काम करते हैं, यहीं आधा आधा कर लेते हैं, बाकी कल का कल देखते हैं। हाँ ठीक है। उस पेड़ के नीचे बैठकर हम ये सोना आधा आधा बांट लेते हैं। जब दोनों चोर सोने का बंटवारा कर रहे होते हैं, तभी मंजा के हाथ से लंगड़ी बकरी की खाल नीचे उन चोरों के बीच में गिर जाती है, जिससे दोनों चोर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे भागो भागो, भूत भूत! अरे अरे, वो भूत नहीं, कोई चुड़ैल है शायद, जल्दी भागो यहाँ से। दोनों चोर चोरी किया हुआ सामान वहीं फेंकते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अरे ये क्या? ये लोग कौन थे और ऐसे क्यों भाग रहे हैं? खैर छोड़ो, मैं अपनी लंगड़ी बकरी का खाल ले आया हूं। शायद मेरी आंखें लगने पर गिर गई हैं। मंजा जैसे ही नीचे उतरता है तो देखता है। अरे ये क्या है? वाह, मैं तो मालामाल हो गया। सच ही कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। धन्यवाद प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब इतना सारा धन मिल ही गया है तो यह खाल मेरे किस काम की? चलो इसे यहीं फेंक देता हूं। मंजा सारा सोना उठाता है और अपने घर आ जाता है। उर्मिला, अरे ओ उर्मिला, कहाँ हो? हाँ जी, क्या हुआ, कहिए। अरे सुनो, पड़ोस में वो छोटी बच्ची है ना, उसे मेरे भाइयों के पास भेजकर मापा मंगवा लो। मापा पर क्यों? आप क्या मापेंगे उस मापे से? मंजा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह, ठीक है जी, मैं अभी मापा मंगवाए देती हूँ। उर्मिला पड़ोस में जाती है और उस छोटी बच्ची से मापा लाने कहती है। लेकिन उसमें क्या मापना है? ये वो उस बच्ची को नहीं बताती। ठीक है, मैं अभी जाकर मापा ले आती हूँ। छोटी बच्ची मंजा के भाइयों के पास जाती है। काका, ओ काका,
कहाँ हैं आप? क्या हुआ? क्यों काका काका चिल्ला रही है? ताई, वो मंजा ताका ने मापा मंगाया है। मापा? भला इन दोनों के पास ऐसा क्या आ गया मापने जो इन्होंने मापा मंगवाया है? एक काम करती हूँ, इस मापे के नीचे एक लुक लगा देती हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आखिर ये लोग क्या माप रहे हैं। मोहन की पत्नी उस मापे में लुक लगाती है और मापा उस बच्ची को दे देती है। उर्मिला चाची, ये लीजिए मापा। हाँ हाँ, ला बेटी ला। मंजा और उसकी पत्नी उर्मिला उस मापा में वो सारा सोना मापते हैं। लेकिन जब वे दोनों सोना माप रहे होते हैं, तभी एक सोने का सिक्का लुक में फंस जाता है। अजी, ये तो गजब ही हो गया। कितना सारा सोना है ये तो। हाँ हाँ उर्मिला, बहुत सारा सोना है। अब तो हमारे पास। अब जा यह मापा दिया उस बच्ची को, वो मेरे भाइयों को दे आएगी। ठीक है जी। बच्ची वो मापा जब ताई को देकर आती है तो ताई फटाफट उस लुक को देखती है। हाय मोरी मैया, ये क्या? ये तो कोई सोने का सिक्का लग रहा है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या देख रही हो इतनी गौर से? सोने का सिक्का। क्या सोने का सिक्का? तुम्हारे उस गंजे भाई के पास से देख लो। जिसे तुम सीधा साधा समझ रहे थे, वो तो लाखों में खेल रहा है। और तुम सभी भाई यहाँ मक्खियां उड़ा रहे हो। उसे तो तुम लोगों ने जमीन भी बंजर दी थी, फिर भी वो बड़ी तरक्की कर रहा है। अरे पर ये सब हुआ कैसे? अब ज्यादा मत सोचो और जाओ अपने उस मंजा भाई के पास और जाकर पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। अर्जुन, उसका मंझला और संजला भाई तीनों मिलकर मंजा के पास जाते हैं। अरे भैया, आप लोग यहाँ बताइए कैसे आना हुआ? क्या मंजे भाई, तू तो अपने भाइयों को ही भूल गया। जब से यहाँ आया है तब से हमसे मिलने भी नहीं आया। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस काम ज्यादा होने के कारण और दूर होने के कारण मैं नहीं आ पाता। देख मंजे भाई, हमें लगा कि हमने तेरी बकरी मार दी है, शायद इसलिए तुम हमसे बात नहीं करता। पर विश्वास मान भाई, हमें लगा वो किसी और की बकरी है, इसलिए हमने उसे मार डाला। अगर पता होता कि वो बकरी हमारे मंजे भाई की है तो हम उसे कभी नहीं मारते। चलिए जाने दीजिए ना भैया, जो हुआ सो हुआ। अच्छा ठीक है, छोड़ उस बात को। अच्छा भाई, ये बता कि तेरे पास इतनी दौलत आई कहाँ से? भाई, आपने मुझे एक बकरी दी थी, वो भी लंगड़ी, और उसने तुमने मार भी दिया था। इसलिए मैंने उसकी खाल उतारी और बाजार में बेचाया। अब आपको तो पता है कि बकरी की खाल आजकल बाजार में कितनी महंगी बिक रही है। जितना मुंह से आप खाल की कीमत मांगोगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगी। अच्छा ये बात है, ठीक है, अभी हम चलते हैं, फिर बाद में आते हैं। ठीक है भैया। क्या बात है भैया, उस एक लंगड़ी बकरी की खाल बेचकर तो ये मंजा लखपति बन गया। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अरे हमारे पास तो कई सारी बकरियां हैं। सोचो, उन सभी की खाल जब हम बाजार में बेचेंगे और मुंह मांगी रकम मांगोगे और मुंह मांगी रकम मांगेंगे तो हम तो उस गंजे से कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ भैया, अब जल्दी चलो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तीनों भाई मिलकर अपनी सारी बकरियों को मार काट डालते हैं और उनकी खाल एक थैले में डालकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। भैया, यही लगा लेते हैं हम अपनी दुकान। अर्जुन और मनोज दोनों भाई अपने थैले से वो खाल निकालते हैं और जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं। ले लो ताजी ताजी खाल बकरी की, अच्छी अच्छी नस्ल की खालें हैं, इनकी खालें कहीं नहीं मिलेंगी। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, ले लो ताजी खाल बकरी की। छी 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 छी, सारी बाजार इन बकरियों की खालों की बदबू से गंदी कर रखी है। अरे कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं यहाँ। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। भला मरी हुई बकरियों की खाल को कौन लेता है? उठाओ इन पागल लोगों को यहां से। ये क्या भाई, उस मंजे के बच्चे ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। अरे यहाँ तो बकरी की खाल लेना तो छोड़ो, कोई सूंघना भी नहीं चाहता है।